तो जिस वक्त मैंने आपकी बेटी से रिश्ते की बात की थी, ना मैं उस वक्त उसका टीचर था और ना ही वो मेरी स्टूडेंट। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे खुश रख पाओगे? जी बिल्कुल। तुम अपने घर वालों के साथ बात करने के लिए हमारे यहाँ आ सकते हो। हाँ, आज शाम में ही। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर। लेकिन आखिर इतनी जल्दी? कोई जल्दी वल्दी नहीं है, तुम इजाजत दो ताकि वो लोग आ जाएं। आखिर कल ही क्यों? क्या फर्क पड़ता है कल हो या परसों, आखिरकार उन्हें आना ही है रिश्ते के लिए। अच्छा, मैं कह रही हूँ अम्मी जान। तुम्हें पता है कि अख्तर बाजी के जानने वाले हैं वो? अख्तर आंटी। किसने कहा अलग होने के लिए? जब तक नाज़गुल की शादी नहीं हो जाती, जब तक वो अपने घर की ना हो जाए, मोहम्मद को खुदा सलामत रखे, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तुम सब एक साथ ही रहोगे। ये एक बड़ा सा घर ले लेंगे, ऊपर के फ्लोर में बच्चे रहेंगे, नीचे के फ्लोर में आप लोग रहिएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ। हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तो आपको मालूम ही है, यहाँ पर हम शादी ब्याह और रिश्ते की बातचीत कर रहे हैं। और वो भी किसकी शादी की? अरे ये तो मालूम होना चाहिए, मोहल्ले की सबसे नेक औरत की, आपकी सना बाजी। मेरी? रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। क्या है, इतना रुस्तम पहलवान क्यों बन रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ कौन बेवकूफ इंसान है जो इस घर में दाखिल हुआ। आपका रिश्ता हुआ भी क्या है? शाह के घोड़े की भी इज्जत होती है। शरीयत के खिलाफ कुछ किया है, जो कुछ कहा उसका जवाब सुनकर चले गए। तुम्हें क्या हुआ है? मैं जाके ठीक से जवाब दूंगा। जब मैं मर जाऊंगी फिर तुम मेरे बदले जवाब देना। अभी मैं अपनी बात का जवाब देने के लिए काफी हूँ। वो सेब मुझे दो, खाने के बाद इसे खाना। अब जाकर अपने कपड़े बदलो और आकर खाना खा लो। जब सुबह से रात तक आप रेस्टोरेंट में रहेंगी, वो भी इतनी भीड़ भाड़ में, तो कोई तो ऐसा आ ही जाएगा जो ये चाहेगा कि आपका उससे रिश्ता हो जाए। ऐसा नहीं कि औरत बस घर में ही रहे, लेकिन सबके सामने भी नहीं होना चाहिए। मैं सबके सामने आती हूँ। मुझे पुलाव, गोश्त, मुर्गी, मछली, झींगू से फुर्सत मिले तब मैं ये करूँ ना। मैं ऐसा काम तलाश कर रहा हूँ कि आपको काम करने की जरूरत ना हो, पढ़ता भी रहूंगा। मैं कितना चाहती थी कि तुम अपने बाबा पर चले गए होते। नहीं गया हूँ। नहीं, तुम अपने बुजुर्गों पर चले गए हो। किसके बारे में कह रही हैं? अपने बाबा का कह रही हैं या मेरे बाबा के बारे में? अभी मैं हर मर्द से ज्यादा मजबूत अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, फिर तुम अपने कारोबार के बारे में सोचना। मरियम बाजी, ये लीजिए चाय। जब तक आप चाय पी लीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है मरियम बाजी? कुछ दिनों पहले मैंने ये कलर 1200 रुपये का लिया था। यकीन करें मरियम बाजी, कुछ दिनों पहले मैंने यही कलर, यही कंपनी जब पूछी थी, तो इसके पैसे सुनकर मैं तो खामोश ही हो गई। पूछें ज़रा पूछें कितनी कीमत है? अच्छा, कितने बोले? 2700 रुपये मेरी बहन। अच्छा यहाँ बैठे। मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई, ये इतना महंगा नहीं है। पता है क्या कहने लगा कि डॉलर महंगा हो गया है। इससे हमें क्या मतलब? डॉलर महंगा हो गया तो इससे हमारा क्या ताल्लुक? ये तो कुछ भी नहीं मरियम बाजी। फाउंडेशन की कीमत तो ऐसी है कि जैसे हमने पूरी दुकान मांग ली उससे। मरियम बाजी, जब मैंने उससे इसके पैसे पूछा तो कहने लगा कि आप चाय पिए, बस मैं अभी आती हूँ। अख्तर बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? बस आप इसे लगाएं, मैं अभी आती हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, ये तो मुझे लगाना भी नहीं आता। अरे बस मैं 5 मिनट में अभी आती हूँ, जब तक आप इसे मिलाएं। सना बाजी 1 मिनट रुक जाएं। अख्तर बाजी, मुझे बहुत काम है, देर हो रही है। आपकी मेहरबानी होगी, 1 मिनट रुक जाएं। आपको मेरी कसम, सिर्फ आप ये बताएं कि कल रात को आपने मुझे क्यों जलील करवाया? कुछ नहीं हुआ था, एक गलत फहमी थी जो। मेरी प्यारी बहन, क्या गलत फहमी थी मुझे? मैंने तुमसे टाइम मांगा था तुम्हारे रिश्ते के लिए और तुमने मुझे इजाज़त भी दी थी, तो इसमें क्या गलत फहमी है? आपने मुझसे पूछा था, मैं सोच रही थी कि। सुनो मेरी बहन, सच बताना मुझे, क्या तुम्हें पसंद सच जानना चाहती हैं आप अख्तर बाजी? गौर से सुनिएगा, बोलिएगा नहीं। असल बात यह है कि मुझे अब शादी करने का कोई शौक नहीं है। जैसे कि तुम कह रही हो कि इसमें शर्त और शुरूत की बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अब शादी करूं। तुम आई मेरे रेस्टोरेंट में, मुझसे बात करी, टाइम लिया। मैं समझ रही थी कि तुम नाज़गुल की बात कर रही हो। हाँ, मुझसे गलती हो गई है और इस गलती के बदले जितनी दफ़ा कहोगी मैं तुमसे माजरत कर लूँगी। बस इस बात को तुम यहीं पर ख़त्म कर दो।
अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसे पता नहीं क्या हो गया, घूर घूर कर देखता है, सलाम तक नहीं करता है मुझे। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इसे, बदतमीज़। अख्तर बाजी आप कहाँ चली गई थी? मुझे देर हो रही है। मैं एक ज़रूरी काम से गई थी। क्या बताऊँ मरियम बाजी, एक लड़का है जो मुझे घूर घूर कर देखता है। अच्छा आप बताओगी नहीं कि कहाँ गई थी? ये क्या कर रही है मरियम बाजी? ये फ्री का नहीं, इसमें पैसे लगे हुए। आप उधर घूमें। मतलब लड़की की माँ का कैफे है? कैफे नहीं अम्मी, उनका रेस्टोरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बात तो सुनो जरा। हमें तेहरान से यहाँ बुला लिया, मतलब क्या था कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, इसलिए कि तुम शादी करना चाहते हो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आखिर तुम मेरी औलाद हो, मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी कैफे वाली की लड़की से शादी करोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। ये लो शीमा। ओहो केक। भैया क्या लड़की खूबसूरत है? नहीं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो फिर तुम ही बता दो कि जो हीरा तुमने पसंद किया है उसमें आखिर ऐसा क्या है? 10 साल से इससे कह रही हूँ शादी कर लो तो मना करता है। अब इतने टेलीफोन कि बस फौरन उठकर आ जाएं। पूछ रही हूँ उस लड़की में आखिर ऐसा क्या है कि जो तुम इतनी जल्दी कर रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इस पर जादू करवा दिया है। पूछ रही हूँ उनकी फैमिली अच्छी है या नहीं है? पूछ रही हूँ कि कोई उनका अच्छा कारोबार भी है या नहीं है? कम से कम ये तो पता हो कि वो लोग अभी अभी मालदार हुए हैं या पहले से थे। सोना चांदी भी उनके पास है या वो भी नहीं है? यही तो पूछ रही हूँ कि इस रास्ते को क्यों चुना है? मैंने कहा ना, जादू करवा दिया है इस पर। इस तरह के लोग इस काम को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तो लगता है इसके दरवाजे पर किसी ने तावीज़ वगैरह लटका दिया है, या फिर अगर आप इस बारे में कुछ नहीं जानती तो ना ही बोलें तो बेहतर होगा। आपकी मेहरबानी होगी। मेरी तरफ से ना है। तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूं? अच्छा हुआ कि वो नहीं आए। वो मुझसे कहेंगे बेवकूफ़ हो तुम। अगर बेटे के अंदर अकल नहीं थी, तुम तो अक्लमंद थी, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? सही कह रही हूँ ना? तुम्हारे साहबजादे ने कहा खामोश रहो, तो लो भाई मैं खामोश ही हो जाती हूँ। सुनो मोहसिन, मैं किसी कैफे वाले की बेटी से अपने इकलौते बेटी की शादी नहीं करूँगी। मोहसिन। जी बोले अम्मी जान। मैं किसी सूरत राजी नहीं हो सकती। अभी मैं तुम्हारे बाबा को फ़ोन करूँगी, कह दूँगी कि हम वापस आ रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? कब? अभी? मैंने कहा हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, आप खैरियत से जाएं, मैंने सुन लिया। तुम क्या करोगे? हमारे साथ चलोगे? नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे काम है। क्यों, क्या काम है? तुम्हारी क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप सच पूछें तो एक लड़की है, मुझे उसकी शादी में जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप चली जाएं, मैं अकेला आ जाऊंगा। भैया क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं कह रही हूँ ना, ज़रूर कोई बात है। उनके रेस्टोरेंट का पता मुझे दो। वो अम्मी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर आप रिश्ते के लिए जा रही हैं तो उनके घर चली जाएं। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अपना बेटा किन लोगों में दे रही हूँ। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। वो घर में होती है, उसकी अम्मी रेस्टोरेंट में होती हैं। मैं उसकी माँ से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं, पता बता दो, मैं चली जाऊँगी। आप लोग बैठिए यहाँ पर। जी मैं अभी आ रही हूँ, अभी आई। परी तुम जाओ, मलिहा की मदद करो, मैं इसे सेट करती हूँ। ये किस जगह आ गई हो तुम?
आइए, वो वाली मेज़ खाली है, आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। आइए प्लीज़। मलिहा, जाकर वो वाली मेज़ साफ करो। कुछ और चाहिए आपको? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक बहुत है, शुक्रिया। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता जी, दीजिएगा। अरे आपका खाना अभी तक नहीं आया। मलिहा, यहाँ खाना भिजवाओ। लगता है उसकी वालिदा वो हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन होगी? खुद मोहसिन ने ही कहा था, कैफे वाली है वो। फुप्पी जान, मोहसिन ने कहा था रेस्टोरेंट है। ये जगह तो कैफे कहने के भी काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, क्या वो खातून यहाँ की मालिकन है? कौन? आप आएंगे तो आपको खाने में हर चीज़ मिलेगी जो आप कहेंगे। शौकत बाजी? नहीं, सना बाजी यहाँ की मालकिन है। वो बाहर गई हैं, बस आने वाली हैं। जी, वो आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत बाजी। वालेकुम अस्सलाम सना बाजी। माफ़ करना, बैंक में रश था इसलिए देर हो गई। तुमने क्या क्या किया है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, सब काम ठीक चल रहा है। तमाम मेज़ों का ऑर्डर ले लिया, सिर्फ इस मेज़ का ऑर्डर बाकी है। खूबसूरत है ना? खुदा की तौबा, कहाँ से खूबसूरत है? चेहरे पे देखो कितना रूखापन है। अच्छा, मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, तुम फ़ौरन खाना लेकर आओ ताकि कस्टमर्स दोबारा ना ठीक है बाजी। माफ़ी चाहती हूँ, आज खाने में थोड़ी देर हो कोई गई। बात नहीं। अब्बासी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ बोलना है तुम्हें? थोड़ा सा सलाद खा लूँ मामा। अस्सलाम वालेकुम, आपके यहाँ आने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। आपकी खूबसूरत आंखें देख रही है। मैं आपका ऑर्डर लेने आई हूँ, मुझे बताइए क्या क्या है? जो भी चाहिए हमारे पास है, आप बताइए। इसके बाद वाला ऑर्डर भी तैयार कर दो। ये लीजिए। आप थक गई होंगी ना? हाँ, तुम भी तो थक गई होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये लोग अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं बाजी? तुम्हें उनसे क्या काम? छोड़ो, उन्हें आराम से खाना खाने दो। वो खाना नहीं खा रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं देख चुकी हूँ उन्हें। क्या आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया? खाना बहुत मज़ेदार था। बैठो बैठो। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, अगर आपको कोई काम है तो ऐसे ही बता दें। बैठो, बैठ जाओ। मैं मोहसिन की माँ हूँ। जी। क्या उम्र है आपकी बेटी की? 23 साल की है। वालिद का इंतकाल हो गया है? जी। क्या काम करते थे उसके वालिद? खेती बाड़ी। हम तो असहाबे कहफ बन गए हैं। अचानक जब हमारी आँख खुली तो देखा कि दुनिया ही बदल गई है। मैं तो इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है? यही है बस। आजकल के नौजवानों को भी क्या हो गया है, खुद एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, पसंद करने लगते हैं, ले जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर कहीं जाके बड़ों को इत्तिला कर देते हैं। वो भी किस लिए, मुझे समझ नहीं आता। मेरी बहन की बेटी भी डॉक्टर बन गई है, कद अच्छा है, चेहरा चौदहवीं का चांद, मीरास में लाखों अपने वालिद से लेगी और बचपन से ही नाजों में पली है। अम्मी, अभी इन सब बातों की क्या ज़रूरत है? मेहरी, तुम खामोश रहो, इन्हें बात करने दो। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा बेटा एक ही जिद लगाए बैठा है कि देख चुका हूँ, पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो अपनी ही मनमानी करते हैं। चले, मैं सोचती हूँ अगर बात बन गई तो फिर मिलेंगे। आपको खाना पसंद आया? अच्छा था, लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ खाने और कस्टमर की पसंद के बारे में पूछती हूँ। वो औरत जो आपकी उम्र की होती है अच्छी तरह जानती है कि रेस्टोरेंट रिश्ते की बात करने की जगह नहीं है। अलबत्ता अगर आप सिर्फ रिश्ते की बात करना चाहती हैं तो इजाज़त दीजिए। अजीब औरत है। चलो। सना बाजी, मैं सोच रही हूँ ठीक है, बाद में बताना।
हमें कल सब्जी भी चाहिए होगी। शौकत बाजी, मैंने कहा बाद में बताना। ठीक है बाजी। अच्छा तो फिर ठीक है, शाम में हम आपके दौलत खाने पर आ जाएंगे। हमें आज शाम कहीं ज़रूरी दावत में जाना है। हमें आज रात तेहरान वापस जाना है। मेरे शौहर वहाँ अकेले हैं और फिर बता चुकी हूँ, आज नहीं हो सकता। अम्मी, अगर बाबा जान एक दिन अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और फिर फिजा बाजी तो वहाँ है ना, खाना वो दे देंगी, वो टीवी देखते हुए सो जाएंगे। मेहरी, हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल रात को आ जाएंगे। कल रात हमें शादी में जाना है। उफ मेरे खुदा। अच्छा तो ठीक है, हमें बता दें कि हम कब आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। टेलीफोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। जहाँ ताज मैं कह रही हूँ रहने दो बस। आज खाना हमारी तरफ से समझे। अम्मी की अच्छी खबर ली आपने। अम्मी जिल्लुस सुल्तान की पोती हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि नासिरुद्दीन शाह की सल्तनत बाकी है। आ रही हूँ फूफी जान, आ रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़ आंटी। नामुमकिन है, मर जाऊंगी लेकिन उसे फोन नहीं करूंगी। एक कैफे वाली ये समझ रही है कि मैं उसे फोन करूंगी। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वो ना तो किसी बादशाह की बेटी है, ना सदर की, और ना ही किसी वजीर की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिल्लुस सुल्तान की पोती हूँ, जिनका 400 साल पुराना शजरा रखा हुआ है। आखिर तुमने मुझे क्यों भेज दिया उस कैफे वाली औरत के पास, ताकि वो मुझे जलील कर सके? मेरी अम्मी, प्यारी अम्मी जान, आप पहले मुझे बताएं कि क्या हुआ है। बताएं कि उन्होंने क्या कह दिया है। हो सकता है आप उनकी बात समझ ही न सकी हो। क्यों पुप्पी? मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई होगी। क्या कहा? गलतफहमी? या तो मुझे बात करना नहीं आती, या उर्दू नहीं समझती जो तुम कहते हो गलतफहमी। बिल्कुल अच्छे अंदाज में एहतराम से मैंने उनसे पूछा, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात हम आपके दौलत खाने पर आ जाएं। यही कहा था ना? जी हाँ। तुम भी बता दो, यही कहा था ना? अम्मी आपने भी तो फजूल बातें ना करो, सिर्फ इतना बताओ कि मैंने कहा था या नहीं। जी हाँ, कहा था। क्या जवाब था? जहाँ ताज, मुझे बीच में मत घसीटो। आप सिर्फ इतना बता दें कि उसने जवाब में क्या कहा था। मैंने कहा मुझे बीच में मत लाओ, हमें तेहरान जाना है। ठीक है या नहीं? मैंने पूछा यही कहा था या नहीं? जी हाँ। फिर भी छोड़ दिया। मैं जहां ताज बानो उसकी बेकार और फजूल बातों को सिर्फ इसलिए भूल गई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे आगे मजबूर हूँ। ये तो वो थी जो मुझे जलील और रुस्वा किए जा रही थी। फिर भी मैंने सोचा उसकी बातों को भूल ही जाऊं, और फिर दोबारा मैंने कहा ठीक है, कल रात आ जाएंगे। ऐसे ही कहा था ना? जी। तो जवाब क्या मिला? जहाँ ताज, इतना गुस्सा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, बताओ ताकि इसे मालूम हो कि इसने अपनी माँ को कहाँ भेजा था। कहने लगी कल शादी में जाना है। सुन लिया? फिर भी मैं भूल गई। फिर पूछा कि आप खुद ही बता दें, हम कब आपसे मिलने आ सकते हैं। यही कहा था या नहीं? मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, यही कहा था या नहीं? जी अम्मी, यही कहा था। कहने लगी टेलीफोन करना, बता दूंगी कि कब टाइम है। लानत हो मुझ पर खुदा की। अरे जहान, छोड़ो इन बातों को। ये नामुमकिन है। चलो हम चलते हैं।
अपना सामान पैक करते हैं और चलते हैं। पुरानी कहावत है, आसानी से आओगे तो आसानी से जाओगे। हमें बगैर जान पहचान के उसके वहां नहीं जाना चाहिए था। दरअसल ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसे नहीं हैं। मैं किसी सूरत में यकीन नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम सब शायद ख्वाब देख रहे थे, या फिर हम सब शायद झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा, जब ये दुकानदार देखते हैं कि कोई खरीदार आया है तो कीमत बढ़ाकर 2 गुना 4 गुना मांगते हैं। वो बस महंगा बेचना चाहते हैं। मामा, क्या अब मामू की शादी नहीं होगी? तो क्या अब हम यहाँ से चले जाएंगे? तुम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकती। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आया हो, रेस्टोरेंट में खाना खाया, बिल दिया और चला गया हो। ये कोई रिश्ता नहीं था। एक बिल्ली का बच्चा भी ऐसे नहीं खरीदते। अच्छा अम्मी जान, उनके पास तो आपका नंबर भी नहीं है। वो आपसे मिलने आए थे ताकि मिलकर आपसे मिलने का वक्त वो वक्त लेने के इरादे से नहीं आई थी। वो सिर्फ वही बातें करने के लिए आई थी। तंज तानों की बारिश की, जलील किया और फिर वहाँ से चली गई। तुम उस औरत के साथ नहीं रह पाओगी। अम्मी जान, मैं मोहसिन की बीवी बनूंगी, ना कि उसकी अम्मी की। शुरू में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं। मेरी और मोहसिन की ज़िंदगी अलग है और उसके माँ बाप की ज़िंदगी अलग है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है, कभी ना कभी ज़रूर होता है। कैसे हो सकता है कि कोई मतलब और ताल्लुक़ ना हो? घर और ख़ानदान अफराद से ही बनता है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो हम अलहदा रह लेंगे। नाज़गुल, ऐसा नहीं करो कि बेतजर्बा इंसान की तरह तुम ज़िंदगी में तजर्बा करने जाओ। मैं जानती हूँ मैंने सब दुख उठाए हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। क्या आपको मेरे वालिद के घर वालों से कोई इख्तलाफ था? हम तुम्हारी खैरियत भी चाहते हैं, मेरे गुस्से तक मत आओ। मैं? हाँ तुम। मैंने इतनी दुनिया देखी है कि समझ सकता हूँ कि ये सारी मुसीबत आसमान से शुरू हुई है जो हमारे सरों पर गिर रही है। ताहिर के साथ जो भी हो जाए, जेल जाए न जाए, जेल से वापस आए न आए, जो कुछ भी उसके साथ हो जाए, तुम खुद को उसकी जिंदगी से बाहर कर लो। न तुम उसके लिए गवाही दोगी, न नजरो न्याज, न दुआ, कुछ नहीं। तुम यहाँ से पांव बाहर निकालोगी तो ताहिर को अपना मत समझना। मैं तो सिर्फ। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से ताहिर का नाम मिटा दो। नहीं, कैसे इख्तलाफ होगा? अभी आप कह रही थी कि बहुत दुख उठाए हैं। मेरा मतलब ये था कि मैंने अपने रिश्तेदारों में ये सब देखा है। नाज़गुल, बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारे शौहर के घर वाले तुम्हारे साथ नहीं होंगे, अगर वो तुम्हें दिल से पसंद नहीं करते होंगे, वो तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करते रहेंगे, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर तुम कर सकती हो तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने सारे बर्तन वहाँ गंदे रखे हुए, जल्दी से जाकर धो। जी अच्छा, जा। मलिहा बेटी। जी बोले। तुमने चावल भिगो दिए? जी ये रहे। नमक डाल दिया? जी। ठीक है, अच्छा जाओ बाकी काम भी देख लो। अच्छा ठीक है। फरंगीज बाजी, माशाल्लाह, आप इतनी सारी मेथी खरीद कर क्यों लेकर आई हैं? आप परेशान ना हो, जो बचेगी वो शॉपर में करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है, जल्दी करो भाई, खाने का वक्त हो रहा है। जी बस हो गया है। ओह,
अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मुन्नी। वालेकुम अस्सलाम शौकत खाला। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं तुम मेरे लिए छोटी सी मुन्नी ही रहोगी। तुम्हारी अम्मी इंश्योरेंस कंपनी गई हैं, जब तक तुम मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आप ही से काम है। मुझसे? हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़गुल बाजी। वालेकुम अस्सलाम परी। अस्सलाम वालेकुम नाज़गुल, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मलिहा जी बोले। तुम जाके जरा किचन देख लो। ठीक है बाजी। हाँ बोलो, क्या काम है? खाला, कल रात अम्मी बहुत गुस्से में थी। मुझे बताया कि कल यहाँ मोहसिन की वालदा आई हुई थी। मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अम्मी इतने गुस्से में थी। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आखिर क्या कहा है, लेकिन आप अम्मी को तो जानती हैं, वो दिल पर ले लेती हैं। कभी कभार एक छोटी सी बात भी उन्हें बुरी लग जाती है, कभी एक मामूली बात पर भी बहुत ज़्यादा सोचती हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट में आकर रिश्ते की बात करे तो क्या ये ठीक है? यहाँ तक कि फूलों का एक गुलदस्ता या मिठाई का एक डब्बा ही लेकर आ जाते। हर इंसान अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, चाहे वो जैसे भी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, काले हो, सफ़ेद हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, चाहे वो जैसे भी हो, अपने माँ बाप के लिए एक ख़जाने की मानिंद होते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और फिर यहाँ तक कि तुम जानना चाहती हो तुम्हारी वालदा के साथ उनका रवैया कैसा था? मुझे क्या मालूम था कि इतने पैसे वाला होगा। मैं तो सोच रही थी कि तनख्वाह से गुजारा करता होगा, मैं भी मिलकर काम कर लूँगी, इस तरह मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुझे क्या मालूम था कि उसकी अम्मी जिल्लुस सुल्तान की पोती हैं। जिल्लुस सुल्तान बादशाह था क्या? नहीं, बादशाह का बेटा था। फिर खुद बादशाह नहीं बना क्या? नहीं, बना था। क्यों? मुझे क्या मालूम दिलाराम, ज़रूरी नहीं कि बादशाह का बेटा बादशाह बने। वो नहीं बना होगा। वो बादशाह नहीं बना तो उसकी अम्मी के इतने नखरे हैं। अगर बादशाह बन जाता तो उसकी अम्मी क्या करती? दिलराम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। मैं सुन तो रही हूँ नाज़गुल, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बस अब बात खत्म हो गई। अब तुम्हारे मुँह से मैं दोबारा की बात नहीं सुनना चाहती। अब ना मैं उस बारे में कभी बात करूँगी और ना ही उसका फ़ोन उठाऊँगी। तो उसने अभी तक फ़ोन भी नहीं किया? नहीं। अब फ़ोन करके क्या कहेगा? कहेगा मेरी अम्मी ने आकर तुम्हारी वालदा की बेइज्जती की और चली गई। वो मेरी अम्मी से ऐसे बात करी थी जैसे वो उनकी नौकर हैं। शौकत खाला ने मुझे सब बताया और बता रही थी कि कहा बैठो, ना तशरीफ़ रखें कहा, ना बैठ जाइए बल्कि बैठो। ये गलत है। मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। आजकल के दौर में किसके पास इतना टाइम है कि शादी ब्याह करे और फिर बच्चे हो जाए? तो क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मैंने मिसाल दी है। मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। अब फ़ोन भी किया तो जवाब नहीं दूंगी। अगर फ़ोन किया तो? हाँ तो नहीं करे, मुझे फ़ोन नहीं करे, जहन्नुम में चला जाए। अरे उसी की वजह से तो मेरी अम्मी की बेइज्जती हुई है। चलें क्या? मेरी क्या गलती? दौलतमंद ना होना कोई गुनाह है? मतलब अगर बाबा दौलतमंद होते तो मेरी अम्मी को, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो चले, अब चले। हाँ भाई चलो 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 चले। ये रहे सनाबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन था? कसाई। सनाबाजी, क्यों ना हम अपने खानों के रेट्स बढ़ा दें? इस महंगाई में तो हम सिर्फ चावल, मुर्गी, मछली और गोश्त के पैसे ही निकाल सकते हैं। इतना काफ़ी है, हम किसी के मकरूज़ नहीं, शुक्र है। मैं कभी भी ज़्यादा कमाने का नहीं सोचती। अब हम किसी को ख़राब खाना तो नहीं देंगे ना? सनाबाजी, मैंने कब कहा कि हम लोगों को ख़राब खाना देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना ख़त्म हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। खाना ख़त्म हो चुका है। बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं। अगर मुझे बाहर निकालना चाहती हो तो कम से कम सांस तो लेने दो मुझे ज़रा। आजकल की ज़िंदगी इंसान को काहिल बना देती है। सड़क के कोने से यहाँ तक आया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पर चढ़कर नीचे आया हूँ।
शौकत बाजी, इन्हें एक गिलास पानी दीजिए। जी अच्छा सना बाजी। शुक्रिया। काश आप इन्हें कुछ खाने का भी कह देती। खाना अभी ख़त्म हो गया है, माफ़ी चाहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी थके हुए मुसाफिर को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल सकता? और हाँ, अगर एक टुकड़ा उसके साथ पनीर का भी हो तो पूरा खाना बन जाता है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शौकत बाजी। जी। 3 अंडे फ्राई पैन पर हाफ फ्राई करके ले आए। सारे चूल्हे बंद कर दिए हैं सना बाजी। अच्छा तो जला दें। अच्छा। मालूम हो रहा है कि अभी इस शहर में इतनी गलत बाकी है कि एक भूखे इंसान को बाहर नहीं निकालते। माफ करिएगा मोहतरमा। फरमाइए। अगर आप बुरा ना माने तो 6 अंडे आप हमारे लिए फ्राई करके ले आए। माशाल्लाह, बहुत खाता है। अरे मेरे साथ एक शख्स और भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे उनकी मेज पर रख दो, एहतियात से कहीं मेज गीली ना हो जाए। ठीक है सर, माफ कीजिएगा। भूल, अजनबी और भूख, किसी भी तरह इन तीनों का एक दूसरे से मेल नहीं है। इससे अच्छे फूल नहीं मिले। नहीं सर, सबसे अच्छे यही हैं। यूं ही मंगवा लिए मैंने आपके लिए। मैं ले जाऊंगी सना बाजी। मैं ले जाती हूँ, तुम जाके अंडे ले आओ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। कोई बात नहीं। आपके लिए अंडा कैसा बनवाना है? जिस तरह आप लोग बनाती हैं उसी तरह ही बना दें। शौकत बाजी। जी। वैसे ही जैसे रोज बनाती हैं बना कर ले आए। ठीक है बाजी, ठीक है। वो यही है? हाँ यही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है यही है। इंशाल्लाह कल। ये लें बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। और तो कोई काम नहीं है? नहीं, तुम जा सकती हो। एहतियात से जाना, रास्ता लंबा है। खुदा हाफिज बाजी। खुदा हाफिज। खुदाया तेरा शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका। माफ करिएगा, आज खाना खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। खाना हमारी तवक्का से ज्यादा मजेदार था। उन मोहतरमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जनाब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। अच्छा अली भाई, खाना तो हमने खा लिया, अब अपने दिल की बात भी करते हैं और फिर चलते हैं। लो भाई। जनाब मुझे मेज़ साफ करनी है। शौकत बाजी, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है बाजी। आप लोग थके हुए हैं, मैं आप लोगों से ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। हम तुर्कों में एक मिसाल दी जाती है, कहते हैं अलेश वरेशा जुज लरिजनी आज। मतलब ये कि कुछ खरीदते बेचते वक्त अपनी आंखों को खुला रखिए। घर खरीद रहे हो, जुज लरिजनी आज। कार खरीदनी है, जुज लरिजनी आज। और जब शादी करो, जुज लरिजनी आज। 30 साल पहले जिस लड़की से मैं शादी कर रहा था तो उस लड़की के पास इतना पैसा और दौलत थी कि मैं भूल गया था कि मुझे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। हम तुर्कों की एक और आदत भी है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो वापस नहीं करते। चाहे घर हो, चाहे कार हो या चाहे औरत हो,
इसी वजह से हमारे यहाँ तलाक का तनासुब बहुत कम होता है। और एक वजह यह भी है, हम अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर वक्त पर अपनी आंखें खुली रखें तो फिर गलती करने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं, चाहे उस बात को 30 साल ही क्यों ना हो जाएं। मोहतरमा जी। लेकिन हमारी एक और आदत भी है, हम गलती जिंदगी में सिर्फ एक बार ही करते हैं, इसके बाद हम उस गलती को दोबारा दोहराते नहीं हैं और ना ही ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस गलती को दोहराएं। या अली। मेरा इस शहर में आने का मकसद यही है कि मेरा बेटा भी मेरी गलती को दोबारा ना दोहराए, कि जब वो शादी करना चाहे तो वो अपनी नज़र भी मालो दौलत पर ना रखे, नाम और रिवाज और ख़ानदान वालों को नहीं देखे। मैं मोहसिन का वालिद हूँ मोहतरमा। मैं अभी इसी शहर में ही हूँ। जब आप इजाज़त देंगी तो मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपकी बेटी के लिए आ जाऊंगा। इन फूलों की आपके सामने कोई हैसियत नहीं है। नाज़गुल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा मार्केट चली गई थी चावल लेने के लिए। मोहम्मद आ गया है? नहीं आया। आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, तुम खुद आओ। ये क्या है? आपके बेटे का बनाया हुआ नया प्लान। खुशखबरी खुशखबरी, समंदर की गहराइयों से आपके दस्तरख्वान तक। ऐसा जुमला लिखा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इधर उधर से लिख दिया बस। ओजोन ब्रू, किज़लअला, कैपूर, कफाल, सफ़ीद, बेहतरीन समंदरी आइटम समंदर से, सिर्फ एक फ़ोन पर आपके घर के दरवाजे पर। ये तो ठीक है, बैनुल अक़वामी समंदरी शिकार की कंपनी। ये नया है? हाँ, तो इसने अपने काम को बढ़ा दिया है, बैनुल अक़वामी कंपनी। आओ बैठो। अम्मी जान, मैं आपको दुनिया की किसी चीज़ के बदले नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत फ़ख्र करती हूँ। मुझे भी तुम पर फ़ख्र है। अच्छा, अभी आपको चाय नहीं पीनी क्या? यहाँ आके बैठो। कल रात मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बाज़ औक़ात इंसान की हिम्मत टूट जाती है। कल रात मुझे भी। आप बहुत हिम्मत वाली हैं अम्मी। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अब उसकी बात नहीं करें अम्मी, वो मेरे लिए इतना ख़ास नहीं। वो तो मैंने पहले सोचा नहीं, इसलिए हाँ कह दिया। अब वो जो चाहे सोचे। मुझे नहीं मालूम था कि उसके पास क्या है क्या नहीं, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ये बोलें कि लड़का नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि रोड पर जहाँ जहाँ नज़र पड़े लड़के ही लड़के नज़र आते हैं। ये अपनी सामने वालों की बेटी परी को ही देख लें। अभी उसके इतने रिश्ते आए हुए हैं, एक का मालूम नहीं, दूसरे की अपनी कंपनी है और 3 तो डॉक्टर हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। दरअसल सच पूछे तो मुझे भी 1-2 दफ़ा शक हुआ था। मतलब सोच रही थी कि आप उनसे ना कह दें, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रही थी। मुझे क्या मालूम, आप खुद ही कोई बहाना बना देती, उन्हें मना कर देती, कह देती कि मुझे अभी नाज़गुल की शादी नहीं करनी। अब जो भी हुआ खुदा का शुक्र है टूट गया। टूटा नहीं है। वो लोग कल रात को बात करने के लिए आएंगे। कल रात आएंगे? अब भी चाहती हो मना कर दूं या आने दूं?